Audio Jungle. Audio Jungle. भविष्य में किसी के भी खिलाफ कोई झूठी अफवाह ना छापे बिना कोई फैक्ट्स को जानते हुए। और अगर एक पक्ष उनको कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो दूसरे पक्ष की प्रॉब्लम भी सुन के वो उसको भी छापने की कृपा करें। मेरा मामला है कि मैं बैंक में मैनेजर जैसे मैंने आपको बताया, ये लगभग 2019 की बात है, 22 जून की। सोनाली सुमन जो कि प्रीत विहार फाजीपुरा के निवासी है, मिस्टर शिवेंद्र के कहने पे मैंने उसको जॉब पे लगाया बीएसए में, संदीप सेको के यहाँ पे। वो वहाँ पे जॉब करती एज ए टेलीकॉलर। शी वाज गेटिंग 6000 अराउंड। उसके बाद एक महीने में संदीप सेको ने उसको जो है जॉब से हटा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ नहीं दिक्कत हर करेक्टर शी वाज नॉट गुड एट। उसके बाद में वो मेरे कॉन्टैक्ट में रही काफ़ी दिनों तक और जो है जॉब के लिए डिमांड करती, लेकिन मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था उसमें 2019 में। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरे भाई को अगर मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर पाया, आई एम नॉट सूटेबल फॉर द जॉब, मेरे भाई को आप जॉब पे रख लीजिए, हमारी थोड़ी माली हालत ठीक नहीं है। तो मैंने फिर उसके भाई मिस्टर निहाल सुमन को अपने यहाँ पे ड्राइवर अपॉइंट कर दिया और वो मेरे यहाँ पे जॉब करता। धीरे धीरे आई वॉज स्टेइंग अलोन। तो उसके बाद में उनके घर वालों के आग्रह पे तो उन्होंने कहा कि आपका खाना वाने की यहाँ पे दिक्कत होती है तो हम जो सोनाली सुमन है उसको आपके यहाँ पे खाने के लिए भेज दिया करेंगे, आप जो भी उसको उचित समझे उसको रेम्युनरेशन दे दिया कीजिए। मैंने फिर उसको वहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये महीने जो है खाने सुबह शाम खाना बनाने के लिए रखा। उसके बाद धीरे धीरे वो मेरे खाने में जो है स्लो पॉइजन मिलाती रही और मेरी मेंटली हालत जो है इतनी वीक हो गई कि मैं सोचने समझने की शक्ति अपनी हो चुका। धीरे धीरे जो है मेरी हालत काफ़ी ख़राब होती गई और फरवरी 2020 में मैं जो है मेडिसिटी में भर्ती हुआ। आई गॉट टू नो कि आई वॉज नॉट फिट फॉर मेंटली एंड लेटर उसके बाद जो है मैं संगीता जोशी के यहाँ हल्द्वानी में अपना ट्रीटमेंट लेने लगा। और वो लोग जो फिर ज़बरदस्ती करके, मैं विमिशवार में रहता था उस समय, किराए पे अकेला रहता था, मेरी फैमिली दूर रहती थी। मेरी बेटी जो है शी वॉज डूइंग 12th क्लास, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कीप टुगेदर। उसके बाद में फिर जो है वो अपने घर पे मुझे ज़बरदस्ती लेके चले गए और 3-4 महीने उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा। उसके बाद में वो मुझे झाड़ फूंक वाले होते हैं, मतलब इस टाइप के जो शक्ति फार्म और आपका बेंगोली कॉलोनी और महतोश मोड़ और गदरपुर में 3-4 जगह वहाँ पे लोगों के पास लेके गए कि हम तुम्हारा इलाज करा रहे हैं, लेकिन वो मेरा इलाज नहीं करा रहे थे। वो जो है वो मुझे मेंटली वीक कर रहे थे और इसी बीच जो है उन्होंने काफ़ी मुझे लूटा। मेरे एटीएम कार्ड जो भी पैसे मैं वहाँ पे रखता था कैश, एटीएम कार्ड से वो ट्रांजेक्शन्स करते थे और काफ़ी मेरे पैसे उन्होंने लेते रहे। उसके बाद में उन्होंने फिर कुछ दिनों बाद में जो है लगभग फरवरी 2020 में मेरी वाइफ मुझे डेली कॉल करती थी शाम को। तो माई वाइफ मेड ए कॉल टू मी अराउंड 8 o'clock एंड उसके बाद सोनाली सुमन ने फ़ोन उठाया तो मेरी वाइफ ने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं इनके यहाँ काम करती हूँ। तो
तो इन्होंने काफ़ी बुरा भला कहा उनको, और मेरे परिवार वालों को भी बताया मेरी वाइफ ने कि वहाँ पे एक जो है काम करती है, और जो लगभग 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन रिसीव किया उसने। तो इनका काफ़ी झगड़ा भी हुआ। इन्होंने बताया कि मैं उसकी वाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं, तुम क्या। तो उसने काफ़ी कुछ अपने बारे में एक्सप्लेनेशन दी कि दीदी मैं यहाँ पे काम करने आती हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करूँ, ना मैं भविष्य में आपके विश्वास को तोड़ूंगी। तो इसी बीच मेरी वाइफ ने जो है विश्वास बना के जो है, क्योंकि उस टाइम मार्च के आसपास जो है कोरोना भी स्टार्ट हो चुका था, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कम ओवर हियर। उसके बाद में जो है ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद में जो है उन्होंने लगभग जून में जो है एक फेक एंगेजमेंट करके मुझे कहा कि लोगों को बताने लगे कि हमारे शैलेंद्र की और इसकी शादी हुई, और मेरी फैमिली में बताया। मेरे फैमिली वाले नाराज हुए तो उन्होंने आपत्ति जताई, फिर वो मेरे से मिलने के लिए भी आए, और काफ़ी हमारे इनके बीच में झगड़ा हुआ। सोनाली सुमन के पहले भी जब एक बार वो फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मुझे पता चला कि जो है कुछ गतिविधि मुझे ठीक नहीं, तो मैंने उसका फ़ोन मांगा। तो फ़ोन में मांगने के बजाय उसने जो है मुझे फ़ोन देने के बजाय जो है अपने फ़ोन को पानी में फेंक दिया। मैंने वो फ़ोन को निकाला और उसको रिपेयर सेंटर पे जाके ठीक कराया, और उसी टाइम मैं बिग बाजार से उसके लिए उसी टाइम रात को 8-9 बजे के आसपास नया फ़ोन ला कर दिया, क्योंकि वो कहती फ़ोन के बिना काम नहीं चलेगा। तो मैंने उस फ़ोन को ठीक करा। उस फ़ोन को जब मैं ठीक कराने के बाद अपने पास लाया, मैंने उसको नहीं बताया कि फ़ोन मैंने ठीक करा लिया, बिकॉज आई हैव गिवन न्यू फ़ोन टू हर। तो उसमें पता चला कि काफ़ी लोगों के साथ उसके ऐसा मैंने किया, आप गलत संबंध कह सकते। तो मैंने मोबाइल को जो है काफ़ी, क्योंकि मैं भी एचसीएल सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ, तो आई नो वेरी वेल कि जो डिलीटेड चैट एंड ऑल दैट आई कैन रिकवर वेरी इजीली। तो उसके बाद में फिर काफ़ी हमारी कहा सुनी, तो उसने माफ़ी मांगी, लेटर लिखा कि आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, एंड आई विल फेथफुल टू यू। फिर मैं, अगर आप चाहें तो लैपटॉप मेरे 10-15 लोगों के साथ न्यूज चैट्स एंड जो भी शेयर करती थी उनके साथ में फोटोज वगैरह, वो भी मेरे पास में है। एंड आई इंटीमेटेड टू द साइबर क्राइम, क्योंकि उसने मेरे ऊपर जो है शादी के बाद में भी जो कहती है कि झूठी शादी करके कि मैंने शादी की, कि जो है मेरी आईडी बना के, जबकि 8 से 9 आईडी सोनाली सुमन, शिवानी शिवानी शर्मा, सोनाली, सोनी शेनी, इन नाम से अलग अलग नामों से काफ़ी आईडी आप लोग भी चेक कर सकते हैं इन आईडीज को। और फिर मेरे जो उसके फोटोज थे उनको जो है मीडिया पे अपलोड करने लगे, अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, और कहने लगे कि मैं ये शो करना चाह रही हूँ कि यू गॉट मैरिड विद मी। इसके बाद में ऐसे ही चलता रहा। तो मेरा एक ड्राइवर था मिस्टर अंकुर, तो मैंने उसे अपॉइंट किया। जब निहाल सुमन जो है बैंक में आता जाता था मुझे लेकर के, और फिर मुझे पता चला कि वो बैंक में भी काफ़ी कुछ ऐसी गतिविधियां मेरे सामने आई, जिससे पैसे को लेन देन को लेकर के मुझे पाया कि ये कस्टमर से पैसे, जैसे हमारे बैंक में गाड़ियों की किस्त या लोन की किस्त देने का थे, उसमें काफ़ी जो है हेरा फेरी हुई। तो मैंने उसको जुलाई में कहा कि अब जॉब पे आपको नहीं आना है, तो उसने कहा ठीक है सर। तो उसको रखने के बाद फिर मैं एक दूसरा ड्राइवर अपॉइंट किया जो मेरे घर पे ही रहता था। उसके बाद में भी सोनाली सुमन ने जो है उसके साथ भी गलत संबंध बनाए, मैंने उसको 2 बार पकड़ा, और मेरे यहाँ जो रिलेटिव वगैरह थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ मुझे कहा कि जो है ये ड्राइवर या ये इनके संबंध ठीक नहीं है, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा और देखा भी उन्होंने। ठीक, उसके बाद में जो है फिर सोनाली सुमन के साथ मेरा झगड़ा है। सोनाली सुमन मेरे ड्राइवर अंकुर के साथ में दिल्ली यहाँ से चली गई जुलाई 4 को 2021 में। इसके बाद में 1 महीने बाद में जब उनका नहीं चला होगा काम, तो उसके बाद में उसने मुझे मैसेज किया कि मैं एक लड़के, तरुण नाम के लड़के से शादी कर रही हूँ, उसका फोटो भेजा, ही इज गेटिंग 30,000 मोर देन दैट, हिज फादर इज ए गवर्नमेंट जॉब। आई सेड ओके, इफ यू आई एम नॉट कंफर्टेबल विद यू बिकॉज आई हैव नॉट गॉट मैरिड विद हर। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी लाइफ है, आप जियो। उसके बाद में फिर जो है अगस्त के बाद में सितंबर में मुझे उसने एक मैसेज भेजा कि आई वांट, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाला हूँ। मैंने कहा कि जब 1 साल से मैं जो है तुमसे अलग रहा हूँ तो फिर बच्चे, तो मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो आई गो टू द डीएनए टेस्ट। फिर उसने इस बारे में, जब मैंने डीएनए टेस्ट के लिए उसे कहा, तो उसने फिर अबॉर्ट, उस बच्चे को अबॉर्ट किया, और झूठी सच्ची जो है बाद में जो है पुलिस में भी ये दिया कि उन्होंने मेरे 2 बार बच्चे को अबॉर्ट किया कराया। इसके बाद में जो है ऐसे ही चलता रहा हमारा। तो उसके बाद में सितंबर में उसने कहा कि चलो मैं माफ़ी मांगती हूँ एंड मुझे डाइवोर्स दे दीजिए। तो मैंने कहा डाइवोर्स की चीज़ है, जब तुम्हारी मेरी शादी नहीं, ना फेरे हुए, ना कोर्ट मैरिज हुई। तो उसने कहा कि आप मुझे, मैं उससे शादी करना चाह रही हूँ तरुण से, जो मथुरा का रहने वाला है। फोटो भेजा, उसकी डिटेल उसने मुझे भेजी, जो मेरे पास रिकॉर्ड भी है उसका। तो उसके बाद में फिर जो है मैंने कहा ठीक है। उसने वहाँ पे कोई हरपाल जी, उनके नॉन थे एडवोकेट हरपाल जी, तो उन्होंने कहा कि भैया से मिल लेना। मैंने कहा आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, जो तुम्हें लिखवाना है लिखवा लो, मैं साइन करता हूँ। उसने अपने एफिडेविट में लिखवाया कि आई स्टे विद हिम ओनली 1 मंथ। शादी के बाद मैं 1 महीने तक उसके साथ रही,
और उसके बाद फिर मैं चली गई, जिससे उसको शादी का रास्ता उसका क्लियर कि मैं शैलेंद्र के साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रही। ऐसे फिर जो है जब उसने अपना एक एफिडेविट कोर्ट में भी दिया कि जिसमें लिखा था कि मुझे मेरा सारा स्त्री धन मिल चुका है, मैं भविष्य में कोई शैलेंद्र के खिलाफ पैसे की डिमांड या कोई कोर्ट में मुकदमा नहीं हो, और ना ही इससे पहले कोई हमारा कोई मुकदमा किसी जगह दर्ज है। उसके चलते चलते फिर जो है मेरा भतीजा यहाँ पे आया सिद्धार्थ, तो ही वाज स्टेइंग विद मी, तो अभी भी स्टिल स्टेइंग विद मी। तो उसके बाद में जैसे वो मुझे फ़ोन करते थे कि मैंने उनके सारे नंबर्स ब्लैक लिस्ट कर रखे थे, तो मुझे तो फ़ोन नहीं कर, तो मेरे रिलेटिव को गंदी गंदी गाली देना, ये सब शैलेंद्र का फ़ोन खुलवाओ, ये है, पैसे की डिमांड करते थे वो। तो सिद्धार्थ के पास में फ़ोन 27 दिसंबर 2021 का फ़ोन है अप्रोक्स 10:30 उसकी मम्मी का। तो कहने शैलेंद्र को कहो कि फ़ोन खोलेगा नहीं तो फिर उसकी मतलब गंदी गंदी गाली दी, इसमें आप लोगों के सामने वो नहीं माँ बहन की गाली करने लगी, या तो फ़ोन खुलवा, नहीं तो हम उसको जान से मार देंगे। और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड भी है, अगर आप सुनना चाहो तो मैं मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग आपको सुना भी सकता हूँ उसकी मम्मी की। मेरा फ़ोन एप्पल का तो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता इसमें, लेकिन उसने रिकॉर्ड किया। उसके बाद योजना के तहत 27 के बाद में मैं 27 को यहाँ पे मिस्टर राठौर जी हैं आयो, सॉरी इंस्पेक्टर यहाँ पे विक्रम राठौर जी जो कोतवाली में है, 10:30 बजे। आई वॉज नॉट इन दिस सिटी, आई वॉज आउटसाइड, आई वॉज इन अल्मोड़ा, आई डू हैव होटल्स बिल एंड ऑल दैट, because I am area manager, I am taking care of all Kumaon regions, like from Pithoragarh to Katima and here Kashipur. So I have to commute weekend basis or monthly basis here and there for the business for the collection. उसके बाद में जो है मैंने राठौर साहब को कॉल किया 10:30 में। मेरा फोन पोस्टपेड है तो आई डू हैव कॉल डिटेल्स एज वेल। पोस्टपेड में आता भी है कि फोन की उतने टाइम पे बात की, तो मैंने सर को अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर वो मेरे को तो चलो परेशान करे कोई नहीं, लेकिन मेरे रिलेटिव को गाली गलौज करते हैं और अच्छा बुरा बोलते हैं। तो मैंने कहा कि कल आ जाए ड्यू टू द इलेक्शन टाइम 29, so he was busy, CM sir was coming over here, so he couldn't met with me, and after very next day 29th of December को 12 बजे 12-12:15 बजे के आसपास सोनाली सुमन, उसका भाई निहाल सुमन, उसकी मम्मी सोनाली सुमन, उसका भाई उसका नाम कुछ होगा, मतलब देवू कहते हैं उसको, अभी ध्यान नहीं आ रहा, और 3 अपने जो गैंग चलाती थी, गैंग चलाते थे, उनके लोग मुझे मारने के लिए बैंक में आए। उस समय मेरी रखी गई, उस समय कोई बैंक में नहीं था, इसकी वीडियो फुटेज मेरे पास है। इसमें मैंने उसके बाद में और मेरा फ़ोन छीन के ले गए वो, और 30,000 मेरे पर्स में थे, मेरे ATM कार्ड्स और जो मेरे KYC वो सारी चीज़ें छीन के ले गए, और मुझे काफ़ी मारा। बार बार लाइट, उसके भाई निहाल ने लाइट गिराने की कोशिश की कि लाइट बंद हो जाए, हम इसको मारे, क्योंकि वो पहले जॉब करता था, ही नोज वेरी वेल कि यहाँ पे कैमराज भी है। तो उसके बाद वो बार बार सोनाली सुमन और उसकी मम्मी मुझे मारती बाहर खींच के ले जाती रही कि इसको जान से मार दे। जो लोग बाहर 3 लोग बाहर से आए थे जिनको मैं नाम नहीं जानता क्या मेरे भाई के खिलाफ, तो वो कह रहे थे कि बाहर लेकर उसको जान से मार, जो कि जो है आप कह सकते हैं अनलाइसेंस, उनके पास हथियार भी थे। और जब वो मारने के लिए आई तो वो मोदी जी के बैग में डंडे लेके आई, और मैंने कहा कि इनके क्योंकि हम किसी मोदी जी या किसी से नहीं डरते। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वीडियो है, आप प्लीज़ थोड़ा सा। आपने उसका मुकदमा दर्ज कराया है कि क्या? जी सर, मैंने 29 को थाने में गया उसी के बाद में, और मुकदमा दर्ज नहीं किया गया क्योंकि वो कहने की तुम्हारी तहरीर थी। एंड उस समय जो है सुंदरम शर्मा जी थे, कोई दूसरे इंस्पेक्टर साहब थे वहाँ पे ना, वीरेंद्र कुमार जी थे। तो जब जो मैं तहरीर देने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि अभी बिजी चल रहे साहब। उसके बाद में जो है 2 दिन बाद में मिले, फिर 2 दिन बाद में मेरा फ़ोन जो है उन्होंने, मेरा फ़ोन, क्योंकि मेरे सारे काम जो है क्लोजिंग भी होती है सर, आपको पता ईयरली क्लोजिंग थी 31 को दिसंबर को, तो मेरे सारे पासवर्ड्स एंड बैंक का कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, मैं सारे पासवर्ड्स मेरे लॉक हो चुके थे। तो उन्होंने फिर उनको कॉल करके बुलाया, वो सोनाली को और उसकी मम्मी को, तो उन्होंने कहा कि उसका फ़ोन दो। तो सोनाली की मम्मी ने कहा कि हम फ़ोन तोड़ देंगे, लेकिन उसको काफ़ी उन्होंने उल्टा सीधा भी सर को कहा, वीरेंद्र जी को, कि तुमने इनसे मिल गए, आधे घंटे से अंदर बैठे हैं, तो तुम जो है इनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि विक्टिम तो यही है क्योंकि तुम बैंक में मारपीट करने आए और उसके बाद जो है फिर ऐसे कर रहे हो। तो उन्होंने फ़ोन देने के लिए काफ़ी उसको, उसकी मम्मी को उन्होंने काफ़ी कहा सुना, और उसको सेल में बंद किया आधे घंटे तक, तब उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन दिया, क्योंकि हम फ़ोन तोड़ दें, क्योंकि ऑल द एविडेंस इन दिस फ़ोन, तो इसलिए फ़ोन को ले। और पैसे और पर्स मेरा अभी तक भी नहीं है, ये देखिएगा, ये मेरा चल रहा, मैं अपना काम ही कर रहा था उस दिन 29 दिसंबर। यू कैन सी ओवर इट, टाइम इज ऑल्सो रनिंग। इसके बाद में सोनाली सुमन, मैं थोड़ा सा आगे कर दूँ इफ यू अलाउ मी, this is too much long, you cannot give me that much of time.
यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना काम ही कर रहा, आप लोग देख सकते हैं सर। यहाँ पे सोनाली सुमन का एक्शन देखिएगा कि बिल्कुल किस तरीके से खड़ी, जैसे अभी मुझे मारने के लिए खड़ी है। 27 दिसंबर को मैंने उसकी मांग कहा कि तुम्हें जो भी अवैध काम कराने कर, लेकिन मेरा नाम कम से कम उसके साथ आप मत जोड़िए। उसी से आघात होकर मुझे मारने है वो। मैंने कहा भी कि कैमरे चल रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं कैमरे की कोई परवाह नहीं। अब देखेगा यहाँ से क्या शुरू होता है। और ये मोदी जी का बैग भी देखा है जो डंडी है, इसका भाई हेलमेट से सबसे मुझे मार रहा है। क्योंकि मैं 29 दिसंबर को साहब के पास गया था, तो उन्होंने कहा कि लिखते लिखते, लेकिन इस टाइम को काफ़ी समय हो गया और मैं जो है अपने जो है मुझे काफ़ी उसके बाद भी परेशान करने लगे वो लोग कि मुझे और मारेंगे, अगर तू पुलिस में गए जान से मार देंगे, तेरे बच्चों को बर्बाद कर देंगे। ये रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास में। ये देखिएगा मोदी जी के बैग में देखा निकालते डंडे, शिवानी सुमन, इसका प्री प्लान है। उन्होंने 2 दिन पहले मुझे धमकी दी कि हम तुझे बैंक में ही आके जान से मारेंगे। और कई बार उसके भाई ने देखेगा ये 7 लोग मेरे ऊपर पड़ रहे हैं, और ये जो मेरी महिला स्टाफ बचाने के लिए, तो उसके साथ भी गंदी बदतमीजी की और मारपीट की उन्होंने आई होगी। है देखिए डंडे निकालते हैं। आज तक मेरा मुकदमा लेकर लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, और वो मेरे खिलाफ झूठे सच्चे सबूत, कभी दहेज का लगा रही, कभी किसी चीज़ का लगा रही है, आरोप लगा रही है मेरे ऊपर। शैलेंद्र जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सर यही है कि मैं किसी को पहले टू ऑल की मैं किसी को आगाज नहीं कर। मेरा है कि जो उन्होंने मेरे साथ किया वो किसी के साथ न करें, और दूसरा है कि जो मेरे साथ ये मारपीट गई या मेरी जो इमेज खराब की गई, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके बदले में या तो कानून मेरी मदद करे, आप लोग मेरी बात को आगे तक पहुँचाएँ। और जो राजीव चावला जी है जिन्होंने मेरे खिलाफ जो गलत लिखा, ये 2018 में राजीव चावला जी के बारे में मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, जैसे वीडियो कर रहा हूँ। आपने बोला राजीव चावला जी उनके खिलाफ हो गए हैं, उनको पीछे चीजें लगा दी, मान हुआ सम्मान हुआ जी, अपमान हुआ है, मान हुआ है, सम्मान देखिएगा हुआ, किसी को जी लगाने से सर किसी का मान सम्मान है, क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं मैं किसी के रिस्पेक्ट ना करूँ, भले ही वो मेरा दुश्मन भी है। तो जी लगाना डजंट मीन कि आई डोंट रिस्पेक्ट व्हाटएवर ही हैज डन, ही हैज प्लेड हिज रोल। राजीव चावला जी ने क्या किया? क्या रोल था पूरा बता दीजिए। राजीव चावला ने 20 मई को जो है मेरे खिलाफ पीसी ली उनकी मैडम की, जो कि सच्चाई जाने बगैर, और ये कहा कि सोनाली सुमन को मारता है, ये करते करते गाली देता है, मैंने जो भी कुछ है। फिर मैंने जो उनकी निकाली, तो जो यहाँ पे 15 लोगों की चैट जिनके साथ में बात करती सोनाली सुमन, अगर आप कहोगे तो मैं अभी निकाल। तो उसके बाद में सर मैंने देखा तो राजीव चावला भी उसके नाम पे भी 2018 में राजीव चावला इन सभी जो है वीडियो क्लिपिंग जो है लड़कियों के वीडियो क्लिपिंग में और सेक्स एक्ट चलाने में जेल जा चुका है ऑलरेडी, और वो ही इनको सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे आशंका है कि सोनाली सुमन भी उस पार्ट का हिस्सा थी। आपकी प्रेस क्लियर हुई मिस्टर सलेन? फिर से एक बार ये बात रिपीट कर दीजिए सर जो है आपने बोली, फिर से रिपीट कर दीजिए। मुझे ये आशंका कि जो सेक्स रैकेट चलाते हैं राजीव चावला जी, उनके गैंग जो है वो सिर्फ करता है कि सोनाली सुमन जब 2018-19 में मिली तो मुझे भी उसका जो है एक बनाया गया वो पार्ट। कहीं ना कहीं आपको अधिकार, हाँ, इसीलिए मेरे काफ़ी लाखों रुपए जो कि मेरी बैंक ट्रांजेक्शन, क्योंकि एज ए बैंकर आई केप्ट ऑल द ट्रांजेक्शन बैंक्स, तो मैंने कितने पैसे उसके कभी 1.5 लाख कभी 2 लाख रुपए सोनाली सुमन के अकाउंट में मैंने ट्रांसफर किया हमेशा। और मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मेरा जो संगीता के यहाँ पे साइकिल का इलाज चला वो भी मेरे पास रिपोर्ट है, अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आई कैन शो यू। तो यही अभी भी दोबारा भी मेरे पास में राजीव चावला और उनके जो है उसके खिलाफ वो आते हैं कि आप हमसे मिल लीजिए 2-3 बार मेरे पास फोन आए, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं मिलना, मुझे जो कुछ कहना मैं भी एक पीसी रखूंगा और मैं व्हाटएवर आई कैन से आई कैन डिलीवर टू देम, मैं वो बोलूँगा। नहीं, राजीव चावला भी जो आरोप लगा रहे हैं उसका आपने मानने का मुकदमा किया क्यों नहीं, अगर साबुत है तो? सर थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं वेट कर रहा था, क्योंकि वो सारे जो सोनाली ने राजीव चावला मेरे खिलाफ जो अभी 20 मई को आरोप लगाए, तो पहले मैं पुलिस वगैरह जब भी बुलाती। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, जब 21 मई को मैडम ने जो उनकी आयो है रजनी गोस्वामी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि शैलेंद्र तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, तुम यहाँ आइए। मैंने कहा ठीक है मैडम। तो सोनाली सुमन और 10-12 लोग जो है उनके कुछ भाजपा के नेता वगैरह थे, उसका भाई निहाल, उनका भाई देवू, उसकी मम्मी, उसके मौसा जी और 4-5 लोग और 10-12 लोग आए होते ऑलरेडी। मैं लगभग 8-8:30 बजे मैम को फ़ोन किया कि मैम मैं अभी फ्री हूँ बिकॉज आई वेंट टू काशीपुर। तो मैं फ़ोन किया तो मैम ने कहा कि वो लोग ऑलरेडी आए हुए हैं तो तुम भी आ जाओ। तो मैम ने मुझे डांटा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम।
मैंने कहा मैम ऐसा नहीं है, मैंने उनको सारी कहानी लैपटॉप में या सब कुछ बताया। तो फिर उनके भाई, मैंने कहा कि मैम जब मैं इनको बात करता हूँ तो इनके घर वाले कहते हैं हम तो अपनी बहन को इंटरनेशनल बनाएंगे, मैं इतना ही सब कहा। उसके बाद में उनके भाई निहाल सुमन ने मैम के सामने 10-15 लोगों के सामने ये कहा कि मैं तो अपनी बहन को इंटरनेशनल बनाऊंगा, तुम्हें क्या मतलब। तो मैम ने उसके प्रतिक्रिया जताई कि जो है ये थाना, ये तुम्हारा घर नहीं। मैंने यही कहा कि मैम जब भी इनसे बात करो या मुझे गाली देते हैं रोज करते, ये कहते हैं हम अपनी बहन को कुछ भी बोले, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। शैलेंद्र जी, आपने बताया कि जो सोनाली सुमन है वो चैनल में लगातार न्यूज चैटिंग करती थी। जी, सबके क्या साथ कहीं ना कहीं न्यूज चैटिंग में राजेश चावला भी नजर आ रहा है? सर ये मैं नहीं कह सकता श्योर सो, लेकिन एक चैट है मेरे पास में जो 2018 की, जिसमें राजीव के साथ में उसने चैट की हुई है और जिसमें डेट और टाइम भी आया हुआ है सर। ये अगर आप लोगों ने देख ली हो तो मैं दूसरी वीडियोस में दिखाऊंगा कि कैमरे किस तरीके से 7 लोग मुझे मार रहे हैं और किस तरीके से कैमरे बंद करने की कोशिश की उसके भाई ने बार बार। ये दूसरी वीडियो, क्योंकि एक कैमरे में सर मैं सारी चीजें कवर नहीं कर पाता। आप देख लिया होगा आपने कि ये जो है दूसरी वीडियो है जिसमें बाहर मुझे बार बार सोनाली सुमन उसकी वहाँ डंडे मार मार के बाहर खींच के ले जाने की कोशिश कर रही है। ये तो पुराना ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये फाजिलपुरा जो है मेहरोला प्रीत विहार में आता है सर। सर वो जो आप कह रहे हैं पुराना मामला, लेकिन मेरी इस पे सर अभी तक कोई कार्रवाई, इतना जो बैंक में आके मुझे सरे शाम जो है कैमरों के सामने उनको पता होते मार सकते हैं, तो रास्ते में मुझे डर है कि सर कहीं मुकदमा हुआ, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर अभी। नहीं, कार्रवाई तो आप कप्तान से मिलते हैं और हाँ सर, मैंने बड़े उसके लिए सर सीएम साहब को भी मेल नहीं किया, एसएसपी साहब को मेल नहीं किया है, मैंने कमिश्नर साहब को मेल नहीं किया उसी टाइम, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। अभी मैंने परसों जो है डीजीपी साहब को एक रिटर्न में जो है वो कराया स्पीड पोस्ट कि इस मामले में अभी तक नहीं कुछ हुआ और मेरे खिलाफ जो है उन्होंने जो है झूठे मुकदमे दर्ज कराए। तो मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो और मुझे पुलिस पे पूरा विश्वास है। मेरी थोड़ी सी बात अधूरी रह गई थी, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो है रजनी गोस्वामी, फिर रजनी गोस्वामी के खिलाफ भी उन्होंने पीसी दी कि जो है शैलेंद्र का वो फेवर कर रहे हैं, उनसे पैसे खा लिए इसलिए उनको कुछ नहीं कह रहे, जबकि ऐसा नहीं है। लेन देन लैपटॉप का बैग मेरे हमेशा साथ में रहता है। आप लोग देखोगे 20 मई को पीसी हुई थी, उसमें उसने ये कहा कि मेरा पति लैपटॉप वो बैग लेकर जिसमें पैसे थे मेरे भाइयों ने देखे, और फिर जब आया वापसी तो